नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि आपको कभी भी अपनी परेशानियों से भागना नहीं चाहिए और डट के खड़े रहना चाहिए। और जब आप डट के खड़े रहते हैं और उस परेशानी से निकलने के बारे में सोचते हैं तो भगवान भी आपकी उस परेशानी से निकलने में आपकी मदद करता है। लेकिन जो पीछे भाग खड़ा होता है फिर उसको तो कुछ भी नहीं, ना उसकी परेशानियां ही दूर होती हैं बल्कि वो बढ़ती ही चली जाती हैं। और फिर उसका जो इलाज होता है वो बहुत कठिन हो जाता है और एक लंबे समय तक वो परेशानी आपको घेरे रहती है। इसीलिए जब भी कोई परेशानी आए तो भागिए मत, तुरंत उसका सोचिए कि इसका निवारण कैसे हो सकता है, कैसे हम इससे दूर हो सकते हैं, इसको कैसे कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का रहता है, उसका शहर उसको जाना होता है और उसका इंटरव्यू रहता है। उसके साथ कई और लड़के रहते हैं जिनको इंटरव्यू जाने के लिए वो भी उसके साथ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी फॉर्म भर रखा था। लेकिन सारे जो उसमें 4 बच्चे थे और तो सब ठीक-ठाक थे, उन्होंने अपनी चीज़ें मैनेज कर ली जाने के लिए, क्योंकि जाने के लिए भाई ट्रेन से आप जाएँगे, आपको टिकट का पैसा चाहिए, रास्ते में आप उतनी दूर जा रहे हैं तो कुछ खाने-पीने के लिए कुछ चाहिए। तो उसमें से 4 बच्चे ऐसे थे जिनके पास अरेंजमेंट नहीं हो पा रही थी पैसे की, और उनकी फैमिली जो थी वो भी तैयार नहीं हो रही थी किसी तरीके की हेल्प करने के लिए। उनका ये कहना था कि अगर तुमने फॉर्म भरा है तो तुम अरेंज करो, हम कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत गरीब थे, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इधर उधर से मांगने के बाद भी उनको पैसे जो है वो इकट्ठा उनका परिवार नहीं कर पा रहा था। अब सब परेशान हो गए, जिसमें से जो 3 थे उसने तो हार मान ली कि चलो कोई बात नहीं, अब अगली बार जब फॉर्म आएगा तो हम फॉर्म भरने के बाद तुरंत पैसे इकट्ठा करके हम उसके बाद फिर हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, और भी एग्ज़ाम है हम उनको दे देंगे। लेकिन एक उसमें जो लड़का था वो हार नहीं मान रहा था। वो बोला कि नहीं, मैं जाऊँगा, कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो ही जाएगा, हो सकता है कोई ऐसा अच्छा इंसान मिल जाए जो मेरी मदद कर दे और मुझे वहाँ तक पहुँचा दे फ्री में, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अपने ऊपर भरोसा करते हुए और भगवान के ऊपर भरोसा करते हुए वो लड़का घर से निकल गया। उसने किसी अपने दोस्त से शर्ट ली और वो निकल गया कि मुझे इंटरव्यू देने जाना है, बैग में रखा और चला गया। अब जब वो बस स्टॉप पे पहुंचता है तो देखता है वहां कोई भी आदमी नहीं था। अब वो कहता है भगवान, अब मैं क्या करूं, मैं किससे मदद मांगू, यहाँ पे तो कोई नहीं है। तभी उसने देखा कि सामने एक मंदिर था, तो वो कहता है चलो ठीक है, अभी तो काफ़ी टाइम है मुझे जाने में, मैं चल के थोड़ा भगवान से ही कुछ मिन्नतें कर लेता हूँ, क्या पता मेरा भला हो जाए। अब वो मंदिर में जाता है, अपनी चप्पल उतारता है, अंदर पहुँचता है और वहाँ पहुँचने के बाद भगवान से कहता है वाह भगवान, आज मैंने इतना सोचा था, इतना भरोसा रखा था आपके ऊपर कि कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम हो ही जाएगा। अब मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, घर से तो मैं निकल गया। उसके बाद यही सब बोल के और भगवान से मिन्नतें करके वो बाहर आया और बाहर आकर के देखा कि एक भिखारी बैठा हुआ है और उसकी थाली में ढेर सारे पैसे हैं। उन पैसों को देख करके सोचता है कि एक भिखारी के पास तो इतने पैसे हैं, एक मैं हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि मैं जा करके एग्ज़ाम दे सकूँ। फिर अंदर भगवान के पास जाता है और कहता है वाह भगवान, तेरी महिमा तो गजब है। एक भिखारी को इतने पैसे मिल रहे हैं और मुझे ज़रूरत है तो मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। अब वो बहुत दुखी मन से बाहर निकलता है, लेकिन हिम्मत वो नहीं छोड़ता है। बाहर निकलने के बाद वो भिखारी उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? एक बार अंदर गए, फिर दोबारा अंदर गए। तो उसने सारी चीज़ें उस भिखारी को बता दी। उसने सोचा ठीक है, बता देता हूँ, परेशान तो मैं हूँ ही। तो भिखारी कहता है ठीक है, तुम एक काम करो, मेरी थाली में जो पैसे हैं उसमें से तुम्हें कितने चाहिए? तो बोला कि 500 तक में मेरा काम हो जाएगा। तो कहता है ठीक है, इसमें से काउंट करके तुम 500 रुपए ले लो। वो कहता है अरे क्या बात करते हैं, इससे तो आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी, मैं क्यों ले लूँ? वो कहता है देखो, मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें नहीं हैं और मुझे तो कल फिर मिल जाएगा। यहाँ पे लोग अपने पुण्य पाने के लिए पैसे दे जाते हैं, तो मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लूँगा, तुम ले लो और जब तुम्हारे पास होगा तो लौटा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो यहीं पे भीख मांगता हूँ। तो वो लड़का कहता है कि ये सही है कि गलत है, लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद और उस भिखारी के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उस लड़के ने 500 रुपये उसमें से गिन करके उठा लिए और उसी से वो शहर चला गया इंटरव्यू देने। अब वहाँ पे वो इंटरव्यू देता है और संयोग से उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। आप ये देखिए कि उसका सिलेक्शन हो जाता है।
ये उसकी जो ताकत थी, जो आत्मशक्ति थी उसकी कि हाँ मेरा होगा, मतलब मैं जाऊँगा इंटरव्यू देने, वहाँ तक वो पहुँचा। तो वो बच्चे थे जो पहुँचे भी नहीं। अब वहाँ पे जब उसका सिलेक्शन हो गया तो उसने सोचा कि भाई उस भिखारी की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मुझे उसे थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। अब वो वहाँ जाता है और देखता है कि वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है मंदिर में। तो वो देखता है, सब लोग कहते हैं अरे ये तो मर गया मर गया, और अंदर जब पहुँचता है भीड़ को छाटते हुए तो देखता है कि ये वही भिखारी है जो जिससे उसने 500 रुपये लिए थे और वो मर गया है। तो उसमें से कुछ कह रहे थे कि अरे भिखारी है, मर गया, क्या हो गया, इसमें कुछ नहीं हुआ। लोग मतलब शोक नहीं प्रकट कर रहे थे, उसके मरने का कोई गम नहीं था उन्हें। उसमें से एक बोला कि शायद इसने कल रात अपनी दवा नहीं खरीदी, नहीं खाई, ये दवा रोज खाता था, इसीलिए मर गया होगा। अब वो लड़का दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे ये लग रहा था कि आज मैंने नौकरी पाई, आज इसी भिखारी की वजह से पाई। तो उसके मन में उसके प्रति बहुत रिस्पेक्ट था। समाज कुछ भी सोचे, लेकिन उसके लिए वो भिखारी उस दिन भगवान का रूप था उस लड़के के लिए। और वो उसे प्रणाम करता है और उसका सारा क्रियाकर्म वो करवाता है। और उसके बाद उसका क्रियाकर्म कराने के बाद वो अपने घर जाता है, और वो भी जो भी उसकी जॉब लगने के बाद सैलरी आती थी वो ला करके वो उस मंदिर में हर महीने 500 रुपये दान करता था। जो भी वहाँ पे गरीब रहते थे उनको देता था, कभी उसका घर बन गया तो उससे ज़्यादा देता था। तो दोस्तों, हमेशा इंसान को दूसरों की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए और कभी किसी को भला बुरा नहीं करना चाहिए, कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। कब कौन आपकी मदद कर दे कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात कि खुद पे भरोसा होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा इंसान को बहुत आगे ले जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।